नमस्कार, हमारे साथ बात करने के लिए धर्मेंद्र यादव जी हैं। सर, इस बार का बजट सेशन के बाद से ही सदन में हंगामे बहुत तेज हो गए हैं। सदन में जहां हम देख रहे हैं कि विपक्ष, आप हो या कांग्रेस हो, सरकार को घेरी हुई है, वहीं सड़क पे हम देख रहे हैं घेरेंगे सरकार को। बिल्कुल सरकार को घेरेंगे। वहीं सड़क पे ममता बनर्जी भी हंगामे की हुई है। तो हाँ, बिल्कुल दीदी सही कर रही है। कुछ काम नहीं, काम क्या गलत। वहाँ पे देखिए किस तरह वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश में जो हुआ, बंगाल में हुआ, आखिर हम लोग गुहार नहीं लगाए तो क्या करें। चुनाव आयोग की गुहार लगाई, वहाँ सुननी नहीं। आज दीदी सर्वोच्च न्यायालय में खुद गई है पैरवी करने। सोचो आप, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को खुद जाके अपना पक्ष रखना पड़ रहा है। चुनाव आयोग इतना निरंकुश हो गया है, ये बहुत, मैं समझता हूँ, अशोभनीय नहीं होना चाहिए। मतलब आप ममता बनर्जी के बिल्कुल साथ है, बिल्कुल महाभियोग भी ला रही है। अगर वो लाएंगे तो हम लोग साथ हैं। SIR देखिए, सड़क पे जहाँ SIR हंगामा मचा हुआ है, सदन में हम देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत ज्यादा तेज हो गया है। राहुल गांधी बार बार ठीक बात उठा रहे हैं राहुल जी उठा रहे हैं। यही बात नेताजी ने भी कही थी कि चीन से हम लोगों को खतरा है, सजग रहना चाहिए। वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो अपनी जगह एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन सरकार, राजनाथ सिंह ने कहा कि तथ्य विहीन बात है। नहीं, किताब तो आज थी, आज राहुल जी के हाथ में किताब थी, गलत पब्लिश नहीं हुई है। रिव्यू ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री है। नहीं, वो अलग बात है। किताब हाथ में थी ना, कल तक कह रहे थे किताब नहीं छपी। इतना तेज काहे कर देते कि बिल तक चले जाते हैं। ये तो अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र के अलग अलग तरीके। मतलब उसको जायज ठहरा रहे हैं? नहीं, लीडर ऑपोजिशन को न बोल देना कौन सा जायज? आप इसको नाजायज मान रहे हैं? नहीं, लीडर ऑपोजिशन को बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। उसके बदले में देखिए आपका रिजल्ट क्या रहा है। 8 आपके सांसद वो हो गए, वो अलग बात है। वो स्पीकर का अपना अधिकार है, लेकिन लीडर ऑपोजिशन को बोल देना चाहिए इस बात की। उसको मानते हैं कि जो उन्होंने किया वो ठीक किया, मतलब ये हुआ था तो ये होना ही चाहिए था। भाई, लीडर ऑपोजिशन को बार बार क्यों रोका जा रहा है बोलने से? अच्छा, ये SIR का मुद्दा, ये मुद्दा तो हो गया, लेकिन आप लोगों ने भी एक मुद्दा लेकर के संसद में हंगामा काटा हुआ है। राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा मणिकर्णिका घाट बनारस में, काशी में लगी हुई थी, जिसको वहां की सरकार ने, प्रदेश सरकार ने बुलडोज किया है। उसके खिलाफ हम समाजवादी लोग बनारस की सड़कों पर भी, पूर्वांचल की सड़कों पर भी, विधानसभा, संसद, प्रेस, हर जगह हैं। राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी का अपमान हम समाजवादी लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी वो पीडीए की देवी रही है। अच्छा, पीडीए के लोग उन्हें देवी मानते हैं। उनका अपमान प्रदेश सरकार ने किया, उसका जवाब ने वो भी प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में किया। ये कुछ मंदिर से चोरी उरी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। ये क्या मुद्दा है? कॉरिडोर बन गया, इतना खूबसूरत, लोग इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। ये देखिए क्या रेवेन्यू नेपाल के राजा ने घंटा दिया था बाबा विश्वनाथ जी को, वो चोरी हो गया। उसका जवाब नहीं दे पा रही सरकार। अच्छा, हाँ, दिन भर धर्म की बातें करते हैं, लेकिन पास तथ्य है? पूरे तथ्य है। आप पता करिए बनारस के साथ। सरकार जो बोल रही है कॉरिडोर बन रहा है और आप लोग अपोज कर रहे हैं, घंटे को लेकर के बैठे हुए हैं। नहीं, घंटे क्यों नहीं है, चोरी क्यों हुआ भाई? वो कहाँ है? सरकार जवाब दे दे, हम शांत हो जाएंगे। अच्छा, क्या सरकार ने चोरी करा दिया क्या? तो लगता है कि ये सरकार का कहना है कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो हारती हुई जो विपक्ष है वो अपने नए नए हथकंडे अपनाती है। हरा चुके हैं हम, विपक्ष वाले हरा चुके हैं। पश्चिम बंगाल को कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत होगी दीदी की, पिछली बार से भी बड़ी। और असम में भी कांग्रेस के साथ ही जीतेंगे, विपक्ष और इंडिया अलायंस के साथ। तो कम से कम SIR ही चल रहा है धर्मेंद्र जी। असम में तो मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बोल रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश से मियां मुस्लिम आया हुआ है, नफरत फैलाने वालों को इस देश के लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया है। जो वो कह रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, उसका जवाब आसाम की जनता देगी, वोट के माध्यम से देगी। और अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि वोट चोरी ना हो, वोटों की डकैती न पड़े, निष्पक्ष चुनाव हो। इस बात के लिए संघर्ष हम सब विपक्ष के लोग कर रहे हैं। ट्रेड डील को कैसे ले रहे हैं? बहुत अच्छा। किसानों के क्या अच्छा है? हमारे देश के जो 70% लोग खेती किसानी पे डिपेंड है, उनकी बर्बादी का समझौता प्रधानमंत्री जी ने कर लिया है। अब किस दबाव में किया है, इसका जवाब सरकार जाने। सरकार बोलती है कि विपक्ष का काम है, कुछ नहीं समझते ये लोग। काम है अपोज करना है तो अपोज कर देते। जब ये विपक्ष में रहते थे तो स्वदेशी का दिन रात भाषण देते थे। अभी भी 2 महीने पहले स्वदेशी चला रहे थे। अब क्यों अमेरिका से अनाज मंगा रहे हैं? अब ये पत्रकार साथी नहीं पूछ पाते हैं उनसे, या नहीं पूछना चाहते हैं, तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र जी। देखिए, धर्मेंद्र जी ने एक बात तो साफ कर दी कि भाई आने वाला इलेक्शन में हम एकजुट हैं। इसका मतलब राजनीति और गरमाने वाली है। और ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो
यूएस के साथ हो या एसआईआर का हो, इसमें भी विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुट दिख रही है। तो सड़क से संसद तक आगे का हंगामा लगता है कि जनता को जारी और रहेगा। जारी रहेगा। तो ये जारी रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।